ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु परम कृपाणु देव पूज्य पप्पा जी और सर्व ज्ञानियों का आशीर्वाद लेकर उनका योग बल प्राप्त करके हम आज का सत्संग आरंभ करते हैं। उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि आपके बोध वचन हमारे अंदर में आत्मसात हो और उसी तरह से हम इस सत्संग का लाभ ले, सत्संग में एक रूप होकर। जैसे अभी हर्ष जी ने बताया कि ये मनुष्य भव हमको मिला है, भगवान ने दिया या आपके कर्म से मिला, जो भी आप गिनो, लेकिन अभी जो मिला है इतना पवित्र मनुष्य देह, और इस पवित्र मनुष्य देह को प्राप्त करके भी अगर मैं अपना कल्याण नहीं करूं तो फिर भगवान भी क्या करेंगे या गुरु भी क्या करेंगे। सब पूरा दारोमदार हमारे ऊपर है। भगवान ने जो देना था या सदगुरु ने जो देना था वो सब तो हमको दे दिया है, अभी उसका उपयोग करना ये हमारे हाथ में है। तो कितना पवित्र है ये पूरा मार्ग, भगवान की कृपा कितनी अनंत है। लेकिन अगर बारिश हो रही हो और आप छाता लेके खड़े रहो तो बारिश का आपको क्या फायदा होगा। लेकिन अगर खुले हाथ से भगवान की गुरु की वाणी, उनके ज्ञान, उनका बोध अगर हम उसको लेते रहेंगे और उसमें तृप्त होते रहेंगे, यानी अभी हमारा तो ये पूरा बंजर भूमि है, हमारा आत्मा जो है अभी बंजर है। भले उसमें सब कुछ है लेकिन उससे अभी कुछ उपज नहीं रहा है, क्योंकि जो हमें करना चाहिए वो उसको छोड़ के हम बाकी सब कुछ कर रहे हैं। तो बस हमारा बहुत ही बड़ा सद्भाग्य है कि हमें इतना सुंदर सुंदर मार्ग मिला है, परम कृपाणु देव मिले हैं, पप्पा जी मिले हैं, ये सत्संग मिला है। तो बस इसी प्रार्थना से, यही भाव से हम लोग आज का सत्संग आरंभ करते हैं। माणिक, आप शुरू करिए। हाँ हाँ। चैप्टर नंबर 3, कर्म के चमत्कार। ओके। हम्म। शिक्षा पाठ 3, कर्म के चमत्कार। मैं तुम्हें बहुत सी सामान्य विचित्रताएं बताए बताए देता हूँ। इन पर विचार करोगे तो तुम्हें प्रभु की श्रद्धा दृढ़ होगी। एक जीव सुंदर पलंग पर पुष्पशैया में शयन करता है और एक को फटी पुरानी गुदड़ी भी नसीब नहीं होती। एक भांति भांति के भोजनों से तृप्त रहता है और एक दाने दाने को तरसता है। एक अगणित लक्ष्मी का उपभोग करता है और एक फूटी कौड़ी के लिए दर दर भटकता है। एक मधुर वचनों से मनुष्य का मन हरता है और एक मूक सा होकर रहता है। एक सुंदर वस्त्रालंकार से विभूषित होकर फिरता है और एक को कड़े जाड़े में चितड़ा भी ओढ़ने को नहीं मिलता। एक रोगी है और एक प्रबल है। एक बुद्धिशाली है और एक जड़ भरत है। एक मनोहर नयन वाला है और एक अंधा है। एक लूला है और एक लंगड़ा है। एक कीर्तिमान है और एक अपयश भोगता है। एक लाखों
अनुचरों पर हुक्म चलाता है और एक लाखों के ताने सहन करता है। एक को देखकर आनंद होता है और एक को देखकर वमन होता है। एक की इंद्रियां संपूर्ण है और एक की अपूर्ण है। एक को दिन दुनिया का लेश भान नहीं है और एक के दुख का अंत भी नहीं है। हाँ, बस इतना ही। हम्म। इसमें इसमें निमेश भाई, इसमें संसार में जितने व्यक्ति है, तो उन सब व्यक्तियों में बहुत सारी विविधता हमें दिखाई देती है। तो उसमें कॉन्ट्रास्ट उन्होंने बताया है कि एक ऐसा रहेगा तो दूसरा ऐसा है। एक्चुअली दोनों में कितना कितना डिफरेंस है आदमी में। सब 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 लोग, सब व्यक्ति है वो एक सरीके नहीं है। उनके स्वभाव एक सरीके नहीं है। उनका दिखावा एक सरीका नहीं है। उनका वाणी एक सरीका नहीं है। उनकी जो जो उनका उनकी जो कीर्ति है वो एक तरीके नहीं है। वही बहुत सारे उन्होंने कंपेयर किया है कि एक एक तरह के लिए किसको पुष्पशैया है, तो किसको वो ओढ़ने के लिए कोई है भी नहीं है। वैसे तो बराबर फटी पुरानी गुदड़ी भी नसीब नहीं है उनके उनके इसमें। किसको भोजन से तृप्त होता है, किसको वो भोजन मिलता ही नहीं है उसको। एक समय का थोड़ा खाने का भी उसमें डिफिकल्टी है। किसी के पास लक्ष्मी है, लक्ष्मी की काफी काफी लक्ष्मी, उसके पास काफी धन दौलत पैसा है, किसी के पास कुछ है ही नहीं है एक्चुअली। तो ये सब कॉन्ट्रास्ट इस पैराग्राफ में उन्होंने दिए हैं कि कैसे कैसी संसार में कैसे कैसे जीव है। तो इसमें ऐसे स्पेसिफिकली लिखा नहीं है कि मनुष्य का ही है, बट मनुष्य का ही हो सकता है, बट दैट कैन बी प्रोबेबली एक्सट्रापोलेटेड टू द दूसरे 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 जीव को भी हम लोग एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं। हम्म। बराबर है ना? कि मेरे हम्म। मेरे घर में मेरे घर में सपोज अभी हम लोगों ने कुत्ता पाला है, तो उसका हम्म। जो जो है बर्ताव है और उसकी रहन सहन है, और वो स्ट्रीट डॉग है उसका अलग है। तो इसीलिए इनके बोला एक जीव, वो एक जीव बोलते हैं उधर स्पेसिफिकली, बट लेकिन मनुष्य के बारे में उधर ने सब सब कंपेयर किया है इधर। हम्म। बट ये जो सब है वो सब जीव के लिए अप्लीकेबल है। अनलेस यू वांट मी टू गो वन बाय वन उन्होंने कैसा किया है, देन आई कैन गो इट। बराबर। नहीं, ठीक है, दिस इज फाइन। Yeah. तो अभी हम लोग मोक्ष माड़ा कर रहे हैं। मोक्ष माड़ा, शिक्षा पाठ 3। इसका हेडिंग क्या है? कर्म के चमत्कार। क्या लिखा है? कर्म के चमत्कार। हम्म। तो चमत्कार क्यों बताया? तो चमत्कार क्योंकि कर्म के कारण ही पूरा ये हमारा संसार चल रहा है। कर्म के कारण ही हमको सुख या दुख की प्राप्ति हो रही है। अभी तक हमारा ये मानना था कि भाई भगवान की मर्जी। हम्म। हम बोलते थे ना, जो मतलब एक्सप्लेनेबल नहीं था, तो हम क्या बोलते थे? भगवान की मर्जी, जैसी भगवान की इच्छा। क्योंकि हम उसको जवाब नहीं दे पाते थे, इसके लिए भगवान की मर्जी, भगवान की इच्छा। अगर किसी की बहुत अल्प आयु में मृत्यु हो जाती थी तो हम क्या कहते? जैसी भगवान की मर्जी। नहीं, भगवान की मर्जी इसमें बिल्कुल नहीं है। ये कर्म के सिद्धांत के हिसाब से ये पूरा हमारा जीवन, ये पूरा ब्रह्मांड इसी कर्मों के हिसाब से चल रहा है। हम्म। तो यहाँ क्या कहते हैं? मैं तुम्हें बहुत सी सामान्य, यहाँ पर बहुत एक सिंपल, जो हमें भी दिखाई देती है, जो परम कृपाणु देव हमारे को यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं। फिर आगे क्या कहते हैं? इन पर विचार करोगे तो तुम्हें परभव की श्रद्धा दृढ़ होगी। परभव की श्रद्धा क्यों बताया? क्योंकि एक का जन्म राजा के घर में, आज के कहे आज के जमाने में, तो किसी का घर में किसी का जन्म अंबानी,
अडानी, टाटा, बिरला के यहाँ हो रहा है, और कोई रास्ते पे जिसका जन्म होता है, तो अभी प्रश्न ये आएगा कि इसका जन्म अंबानी के घर पे क्यों हुआ और इसका जन्म रास्ते पे क्यों हुआ। देयर हैज टू बी अ रीजन। कोई भी चीज बिना कारण होती ही नहीं है, अपने आप नहीं होती है। तो उसने बहुत सारे पुण्य किए होंगे, इसके लिए इसका जन्म अंबानी के वहां हुआ, और इसने बहुत सारे पूर्व भव में पाप किए होंगे, इसका जन्म एक रास्ते पे भिखारी के इधर हुआ। आपने देखा होगा कि बहुत से बार बच्चे को इधर अनाथ आश्रम छोड़ देते हैं, या कभी कभी तो हमने पेपर में भी पढ़ा है कि किसी न्यू बॉर्न को कचरे कूड़े के उसमें डाल देते हैं। तो ये सब क्यों, ये प्रश्न हमें होना चाहिए। अभी ये प्लेन क्रैश हुआ, राइट? ये प्लेन क्रैश हुआ तो उसमें बहुत सारे आपने एग्जाम्पल्स सुने, उसमें से सब लोग मर गए लेकिन एक व्यक्ति बच गया। मतलब इट इज अनबिलीवेबल, एक व्यक्ति कैसे बच गया। ओके, उसका उसका आयुष्य पूरा नहीं हुआ था और बाकी लोग का आयुष्य पूरा हो गया था। तो जिसका आयुष्य पूरा हुआ और जो नहीं जाने वाला था वो भी किसी कारण सर चला जाता है, और जो जाने वाला था वो किसी कारण सर नहीं जाता है, क्योंकि उसका आयुष्य बाकी है। तो जिसका आयुष्य पूर्ण होना निश्चित था उस समय, वही लोग प्लेन में थे, बाकी लोग नहीं थे। तो जब भी हम ये सब देखते हैं, सुनते हैं, तो ऑब्वियसली बहुत दुख होता है कि पूरा प्लेन क्रैश हुआ, इतने लोग मर गए, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन फिर से कर्म के बारे में सोचना है कि वही लोग क्यों, दूसरे क्यों नहीं, वही प्लेन क्यों, उसी प्लेन के सभी क्रू क्यों, पायलट क्यों। तो बहुत सारा इसमें साइंस है। ऐसा ही नहीं हुआ, ओके, प्लेन का जो भी रीजन के कारण क्रैश हुआ वो उसकी एक अलग दूसरी बात है, हम उसकी बात पे जा ही नहीं रहे हैं। हम तो यहाँ पर वही लोग की मृत्यु क्यों हुई, और कुछ लोग उसमें जाने वाले थे वो नहीं गए, कुछ ना कुछ आपने बहुत सारा न्यूज़ में देखा होगा। तो यहाँ पर ये समझ में आता है कि जिसका जीवन जैसा है उस समय उसका पूर्णता जब भी आती है तो उस समय वो उस स्थान पे होता है, और जो नहीं जिसका है तो वो होते हुए भी चला जाता है। तो बहुत सारे ऐसे अपने एग्जाम्पल, जब भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, किसी व्यक्ति जस्ट उसके उधर ही था और निकल गया, और जो नहीं था वो जस्ट उस समय आया और बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। एक हमारे मैं अभी हूँ कैलिफोर्निया में। तो अभी थोड़ा समय इसका टाइमिंग अलग है, इसके लिए मैंने रिक्वेस्ट की कि 5 बजे के बजाय 7 बजे। तो मैं पहले न्यू जर्सी में था। ओके, तो न्यू जर्सी में मेरा जो कजिन है वो बता रहा था कि ये रियल बात बता रहा है कि कुछ अहमदाबाद में बहुत सारे सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। तो एक व्यक्ति जो कहीं जाने वाला था वो नहीं गया, और उसके फ्रेंड्स के साथ में चाय पीने के लिए रात को पान और उधर चाय के उधर गया। उसमें से भी कुछ फ्रेंड पान के उधर रुके, पान वाले के पास। दो दोस्त गए चाय पीने के लिए, चाय पी रहे हैं, और एक साइकिल बाजू में खड़ी है और वहां से बॉम्ब ब्लास्ट होता है, और उसमें से कोई नुकीली चीज निकलती है। और नुकीली नहीं, उसमें उन्होंने चक्कू जैसा कुछ रखा था शार्प, कि वो बॉम्ब ब्लास्ट हो और वो उड़े और लोग मर जाए। और उसके ये चक्कू जो शार्प था, उसका फ्रेंड उसके जस्ट बाजू में खड़ा है, लेकिन उसी को लगा और उसका पूरा बॉडी में से आर पार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। अभी इतने सारे दोस्त गए थे, उसमें से उसी व्यक्ति आजू बाजू के खड़े हुए किसी को कुछ नहीं हुआ, उसको ही हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। तो जब भी हम ये देखते हैं तो समझ में आता है कि उसका आयुष्य पूरा हो गया था। निमित्त कुछ भी हो सकता है, तो निमित्त तो एक होने के लिए है, लेकिन आपका जब भी एंड हो, समझो आपका अ, आयुष्य पूरा हो गया, चाहे एक्सीडेंट से हो सकता है, चाहे ऐसा कोई बॉम्ब ब्लास्ट से हो सकता है,
आपको कैंसर हो सकता है, आपको और कोई बीमारी हो सकती है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, निमित्त कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आयुष्य जब भी पूरा होता है तो दैट्स इट, नथिंग। आजकल हम बोलते हैं, पहले जो हम सुनते थे यमराज आए हैं, यमराज को बोलते हैं नहीं भगवान मुझे यमराज नहीं जाना है, बोलता है नहीं जाना ही पड़ेगा। तो वहां पर कोई किसी की चलती नहीं है। तो यहाँ पर ये तो एक एग्जाम्पल, क्योंकि अभी ये प्लेन क्रैश का हुआ तो इसके ऊपर से अभी ये समझ में आता है। लेकिन और यहाँ पर कृपाणु देव कहते हैं कि जैसे एक बताया कि किसी का जन्म यहाँ हुआ, किसी का जन्म वहाँ हुआ, किसी के पास में बहुत सारा खाने के लिए है और कोई दाने दाने को तरसता है, कोई बहुत ही इंद्रियों से भरपूर है, उसके अंदर में बहुत सारी कलाएं हैं और किसी को सुनाई नहीं देता है, कोई अंधा है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है और कोई जन्म से ही बीमार रहता है और किसी को कभी बीमारी आई ही नहीं है। तो इस तरह से अगर आप देखो, इसमें जो पूरा लिखा है। अच्छा, दूसरा, अभी काफी बार आपने नोटिस किया होगा कि बहुत पढ़े लिखे लोग को अच्छा कोई जॉब नहीं मिलता है, लेकिन जो कुछ पढ़ा लिखा नहीं है वो करोड़पति बन जाता है। ऑब्वियसली लोग कहेंगे उसकी मेहनत, उसका नसीब, व्हाटएवर। नसीब क्या है? नसीब का दूसरा नाम है आपके कर्म। नसीब बनाने वाला कौन है? भगवान नहीं है। नसीब बनाने वाले भी हम ही हैं। हमारे कर्मों पूर्व के किए हुए कर्म से ही आज का नसीब बनता है। और आज जैसे हम कर्म का बंधन करेंगे, वैसे फ्यूचर में वो उदय में आएंगे। अगर आपने अच्छा किया तो फ्यूचर में अच्छा होगा। और अभी आप सिर्फ बुराई के कर्म करते जाओ तो आपका फ्यूचर कैसा होगा? आप ही आपके नसीब या फ्यूचर के घड़ेता हो। ये हमें अभी समझ में आ रहा है। अभी समझ में यह आता है कि हमारे किए हुए कर्म का फल हमें मिलने वाला है। तो ये पॉइंट ये समझ में है कि अभी मुझे कैसे कर्म करने चाहिए। तो अभी तक ये, जब तक ये कर्म का साइंस पता नहीं हो, भाव का साइंस पता नहीं हो कि भाव कैसे करने हैं, कौन से भाव करने से क्या फल मिलता है, वो पता ही नहीं है। अभी इस मार्ग में आने के बाद में ये रियलाइज हो रहा है कि अगर मैं भाव करूं, फॉर एग्जाम्पल कि मुझे सत्संग ज्वाइन करना ही है, तो भाव आप अगर स्ट्रांगली करो, ये मेरा रियलाइजेशन बता रहा हूं, तो आप किसी ना किसी भी तरह से सत्संग को ज्वाइन कर पाओगे। लेकिन अगर आपके भाव, जैसे आप लोग ने भी ज्वाइन किया है, तो भाव भी थी, इच्छा भी थी और आपने एडजस्टमेंट भी किया होगा, तो ही जाके आप सत्संग को अटेंड कर पाए। लेकिन आप अगर सत्संग को प्रायोरिटी नहीं देते हो और आपके लिए दूसरी सब प्रायोरिटी है, तो आप उस समय होते हुए भी सत्संग नहीं ज्वाइन कर पाओगे। कुछ ना कुछ हो जाएगा, कोई ना कोई आ जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आपके भाव कितने बलवान और स्ट्रांग है और किस चीज के लिए है? आज तक हमने भगवान को छोड़कर, गुरु को छोड़कर संसार की चीजों के ही भाव किए, भाव करते ही रहे। जैसे इतना सुंदर पद हर्ष जी ने गाया कि भगवान क्या करे, भगवान ने तो आपको सब कुछ दिया, फिर भी आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हो और दुरुपयोग कर रहे हो, तो उसमें भगवान क्या करें? आपकी ही गलती है। आपको सब मिला है, आपको मनुष्य देह मिला है, मनुष्य भव मिला है, आपको सरकमस्टांसेस अच्छे मिले हैं। हम हमेशा हमारे सरकमस्टांसेस को ब्लेम करते हैं। सरकमस्टांसेस तो सबके पास अलग अलग हो सकते हैं। अभी यहाँ पर जितने सत्संग में ज्वाइन हुए, हर एक के सरकमस्टांसेस अलग है, हर एक का सिचुएशन अलग है, बट एक लक्ष्य है, सत्संग करना है। तो आप अगर भाव करो और निश्चय करो तो आपको उस तरह का एनवायरनमेंट हो सकता है। और सत्संग से ही तो हमें सत का मार्ग मिलेगा, सत्संग से ही तो सत्कर्म हम कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक पता ही नहीं है। हमें लगता है कि ये सत्कर्म है, अरे सत्कर्म आपको पता ही नहीं है। अभी ज्ञानी मिलने के बाद में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। तो कितना इम्पोर्टेंट है। तो अगर हमें कर्म की विचित्रता, अभी एक यहाँ पर कृपाणु देव ने सब दूसरे लोगों के बारे में बताया, लेकिन हम अगर हमारे जीवन को ही देखते हैं, स्वयं के जीवन, तो उसमें भी कितनी सारी अलग अलग प्रकार के हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आगे पीछे जीवन में हुआ है।
क्यों हुआ, एक जैसी धारा क्यों नहीं बही। हम कहेंगे कभी अच्छे कर्म का उदय हुआ, कभी बुरे कर्म का उदय, कभी ऐसे कर्म का उदय हुआ, कभी वैसे कर्म का उदय हुआ। तो ये हमारे को भी कितना सारा अभी अनुभव हुआ है। तो ये कर्म की विचित्रता है या कर्म का गति है। तो यहाँ से हमें यही समझना है कि हमें अभी क्या करना है। ओके, चलो तो आगे पढ़ते हैं। सुनीता जी, उसके आगे का पैराग्राफ पढ़िए। जी निमेश जी। आपका वीडियो भी चालू कर दीजिएगा। हम्म। एक गर्भ में आते ही मर जाता है, एक जन्म लेते ही मर जाता है, एक मरा हुआ जन्म लेता है और एक 100 वर्ष का वृद्ध होकर मरता है। किसी का मुख, भाषा और स्थिति समान नहीं है। मूर्ख राजगद्दी पर खमखमा के उद्गारों से अभिनंदन पाते हैं और समर्थ विद्वान धक्के खाते हैं। इस प्रकार सारे जगत की विचित्रता भिन्न भिन्न प्रकार से तुम देखते हो। इस पर से तुम्हें कुछ विचार आता है? मैंने कहा है, फिर भी विचार आता हो तो कहो कि यह सब किस कारण से होता है। अपने बंधे हुए शुभाशुभ कर्म से सारे संसार में भ्रमण करना पड़ता है। पराभव नहीं मानने वाला स्वयं यह विचार किससे करता है? यह विचार करे तो अपनी यह बात वह भी मान्य रखे। हम्म। शिक्षा पाठ नहीं, 4 बस बस, मान्य। नहीं। हम्म। तो अभी जो ये जो संसार में सब भिन्नता है, ये तो ये इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यही है कि ये सब हम सब शुभाशुभ कर्मों से बंधे हुए हैं। तो जिसने शुभ किया तो उसने शुभ पाया, जिसने अशुभ किया तो उसने अशुभ ही पाया। सो ये जो संसार का में सब हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, सब कर्मों के अपने कर्मों से ही भ्रमण कर रहे हैं। जिसका जैसा कर्म हो वैसा ही उसने पाया है। और इसके ये जो कर्म की बात है, तो कर्म से पर ही विश्वास रखें सब। आप सब ये सहमत हो कि कर्म ही सबका उत्तर है। ओके, सो इन द कंटिन्यूएशन कृपाणुदेव क्या कहते हैं, जैसे बताया, एक का मृत्यु गर्भ में हो जाता है, एक जन्म लेते ही मर जाता है, एक मरा हुआ ही पैदा होता है, एक बहुत, मे भी इसमें नहीं लिखा है बट कोई 10-15 साल ही जीता है, कोई 50 साल जीता है, कोई 100 साल भी जीता है। हम्म? तो ऐसा क्यों, गर्भ में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उतना ही आयुष्य था। ये जो है ना, ये सब कर्म का साइंस बहुत ही परफेक्ट साइंस है। और उसमें कोई इनमेक नहीं होता है कि नहीं कभी होगा कभी नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल ये परफेक्ट साइंस चलता है। और इसमें भगवान की भी जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। अभी आप कहोगे कि सूर्य का उदय होता है और सूर्य घूमता अपना, पृथ्वी एक्चुअली तो पृथ्वी सूर्य के राउंड घूम रहा है, इसके कारण दिन रात हो रहे हैं।
अभी आप ये कहोगे कि भगवान इसको घुमा रहे हैं, तो ये एक तरह की मान्यता है, लेकिन भगवान नहीं घुमा रहे, ये एक साइंस है। इसके कारण पृथ्वी सूर्य के इधर घूम रही है, फिर चांद है वो पृथ्वी के राउंड घूम रहा है। तो ये सब पूरा अगर आप साइंस को समझोगे तो समझ में आएगा कि सब हो रहा है। दिन हो रहा है, रात हो रहा है, फिर से दिन हो रहा है, फिर से रात हो रही है, एकदम प्रकृति का नियम के हिसाब से सब चलता जा रहा है। इसी तरह से कर्म का नियम है, कर्म का साइंस है, वो ऑटोमेटिक हो रहा है। उसमें भगवान को कुछ लेना देना नहीं। अभी समझो ये प्लेन क्रैश हुआ और कोई जवाब नहीं, मतलब एक प्लेन का जो है दूसरा, कि भाई इसका मृत्यु हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो आप क्या करोगे? एंड में आके सब जगह पे एक ही अटक जाते हैं कि जैसे भगवान करे, हम क्या कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन फिर से अगर साइंस समझ में, जैसे स्टार्टिंग में बताया, आयुष्य पूर्ण हुआ, ऑटोमेटिकली कुछ हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन दूसरा एक और चीज समझ में क्या आता है, उसका मृत्यु नहीं हुआ। समझो ये प्लेन क्रैश हुआ और सब लोग जल के मर गए, लेकिन मृत्यु तो शरीर की हुई, आत्मा को कुछ नहीं हुआ। आत्मा एक ऐसा पदार्थ है, न वो जल सकता है, न वो मर सकता है, न वो कट सकता है। तो इवन दो बहुत खेद होता है, लेकिन अगर आप दूसरे एक नए से विचारो, तो आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। तो भले ही कितना ही प्लेन का क्रैश हुआ, शरीर के टुकड़े हो गए, शरीर जल के राख हो गया, आत्मा को कुछ नहीं हुआ। अभी वो जितने प्लेन के पैसेंजर्स थे, वो सबके आत्मा और कोई शरीर में ऑलरेडी चले गए, उन्होंने और शरीर धारण कर लिया है। तो एक तरीके से दुख होता है, वो सही बात है। लेकिन दूसरा अगर आप ये सोचो, कभी आत्मा तो मरने वाला नहीं है, और उनका भी आत्मा मरा नहीं है, दूसरी जगह चला गया है। तो ये समझ जब भी आने लगती है, तो कुछ अलग ही नजरिया हो जाता है, अलग ही तरीके से हम हर चीज को एक्सेप्ट कर पाते हैं। जैसे मैंने पास्ट में भी बताया था कि दादा भगवान करके जो एक बड़े ज्ञानी पुरुष हो गए, तो उनके बच्चे का जन्म हुआ, दो आई थिंक सो, दो या तीन का, उनके छोटे में ही उनकी मृत्यु हो गई, दोनों की। तो दादा भगवान ने पार्टी रखी, पार्टी रखी, हाँ, ये मतलब इट इज अनबिलीवेबल। पार्टी रखी, और सब लोगों ने पूछा पार्टी क्यों है? तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि मेहमान आए थे, मेहमान चले गए। मेहमान, ये जो बच्चे आए थे, उनकी आयुष्य थी, ये मेहमान आए थे, मेहमान चले गए। जैसे हमारे घर में मेहमान आते हैं, चले जाते हैं, इसी तरह से ये बालक हमारे साथ कुछ समय के लिए थे और चले गए। उसमें खेद नहीं है, उसमें दुख नहीं है। तो आप बोलोगे ऐसा कैसा पॉसिबल है? सब पॉसिबल है ना। अगर आप जो जिस नजरिए से ज्ञानी देखते हैं वैसे देखोगे, तो कोई भी चीज का दुख ही नहीं है, कोई भी चीज का खेद ही नहीं है। होना था सो हुआ, मैं क्या रोता हूँ? जो होना सा सो हुआ। भगवान ने नहीं किया, पहले तो ये बात दिमाग में डाल दो, कर्म के हिसाब से सब कुछ हुआ है। तो इस तरह से जब ये बात समझ में आती है। दूसरा एक और किसी ने मुझे बताया था, जब भी मैं गुजरात में जाता था तो सत्संग के लिए, तो वहां पर एक जन ने बोला कि हमारे जो गुरु थे वो भी बड़े ज्ञानी थे, और उनका 18 साल का बेटा मोटरसाइकिल, 18 या 20 साल का बेटा मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट में ऑन द स्पॉट मर गया, और उनको खबर दी गई। वहां गए, उन्होंने देखा कि उसकी तो देहांत हो गया है। तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, कोई कुछ समय के अंदर चला जाता है, कोई लंबे समय में जाता है, बस। इसका आयुष्य इतना ही था तो चला गया वो, आयुष्य पूरा वो चला गया है, मरा नहीं है, चला गया। इस तरह से जब भी हम देखेंगे कि वो चले गए, हमारे माता पिता, हमारे परदादा, हम बोलते हैं मर गए, हाँ, मर नहीं गए। वो तो अभी और कोई भव में और कोई शरीर में है, हमें नहीं पता है। हम भी इतने कितने शरीर ग्रहण करके आए हैं, और इसके बाद भी ग्रहण करेंगे, जैसे हमारे कर्म हमने किए हैं उस हिसाब से। तो यहाँ पर यही लिखा है कि बहुत सारे लोग कहते हैं परभव जैसा कुछ भी नहीं है, ओके, बट वो कोई परफेक्टली साइंटिफिक जवाब नहीं दे पाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। तो फिर वो कहते हो कि
चलो आइदर कोई भगवान का नाम लेता है, कोई बोलता है होना था, होने को कौन टाल सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहाँ पर भी यही लिखा है कृपाणु देव ने कि जब भी आप ये सब समझोगे तो समझ में भी आएगा कि प्रभव भी है, और हमारा भी प्रीवियस लाइफ था, प्रीवियस जन्म था। एक जन्म नहीं, कितने ही जन्म हमने अनंत जन्म किए, अनंत। और अनंत जन्म हम करते रहेंगे अगर हम इस परिभ्रमण से नहीं छूटेंगे। और परिभ्रमण का कारण क्या है? कर्म। सिंपल। कर्म समझो, अभी कर्म का उदय होता है, फिर से हम नए कर्म बांधते हैं, तो हिसाब पूरा करते ही नहीं है, लेन देन चालू ही रखते हैं, लेन देन चालू ही रखते हैं। तो फिर से जैसे कथा है कि हमारे जीवन में जो लोग आते हैं, पति पत्नी बच्चे, वो हमारे पूर्व के ऋणानुबंधी है, उन्हें कुछ हमें लेना या देना है, बट हम वो लेन देन पूरी ही नहीं करते हैं। जैसे पिक्चर में बोलता है ना, 7 भव तक हम लोग साथ रहेंगे, तो मतलब 7 भव तो आपने बांध लिए ना। और बहुत से लोग क्या कहते हैं? अनंत भव। अनंत भव तक हम साथ रहेंगे, अनंत भव मतलब आपने और अनंत भव का प्लानिंग कर लिया। तो इस तरह से जन्म जन्म तेरा साथ। तो भाव हम गलत कर बैठते हैं। तो यहाँ क्या किस्सा है कि बस कृपाणुदेव यही कहते हैं कि अपने बांधे हुए शुभाशुभ कर्म से सारे संसार में भ्रमण करना पड़ रहा है, और हमारे जीवन में जो भी सुख और दुख हो रहा है उसका कारण हमारे किए हुए पूर्व के कर्म है। तो अभी ज्ञानी के द्वारा बताए हुए मार्ग पे चलने से आप ये जो कर्म का जो हमने पूरा बकाया बना के रखा है वो धीरे धीरे कम होगा। यानी जो कर्म, अनंत अनंत कर्म हमारे आत्मा के ऊपर लगे हुए हैं, वो हम ज्ञानी के बताए हुए मार्ग से समता से, शांति से, कोई भी सिचुएशन में समता और शांति में रहना है। क्योंकि अगर कोई भी सिचुएशन में आप फिर से अपसेट होगे, फिर से रिएक्ट करोगे, फिर से नेगेटिव भाव करोगे, गुस्सा करोगे, वॉट, आप फिर से वैसे ही कर्म बांध रहे हो, और वही आपको फिर से भुगतना पड़ेंगे। भुगतना आपको ही पड़ने वाला है। आपके कर्म को दूसरा कोई भुगत नहीं सकता है, आपको ही भुगतना है। तो भी आप डिसाइड करो कि मुझे क्या करना है। क्या मुझे रिएक्शन देना है, एंड यू वांट टू प्रूव आई एम राइट, एंड यू वांट टू प्रूव आई एम राइट, बट यू आर रॉन्ग, बिकॉज आप अपने आप को प्रूव करने में कितने कर्म बांध देते हो, आपका कितना अहंकार हो जाता है, कितनी आपको जेलेसी होती है, कितने अलग अलग विभाव निरंतर। इसके लिए परम कृपाणु देव ने कहा, क्षण क्षण भयंकर भाव मरने, कहाँ अहोराची रहो। आप क्षण क्षण भयंकर भाव कर रहे हो, भयंकर मतलब अलग अलग प्रकार के, और जितने भाव उतना कर्म का बंधन, और उतने कर्म भुगतने पड़ेंगे। और कृपाणु देव कहते हैं कि जैसे भाव ऐसा वैसी गति मिलेगी, और जितने भाव किए उसको भुगतना तो पड़ेगा, फिर से उसके लिए जन्म लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर बस यही है। यहाँ पर पॉइंट क्या समझना है, कृपाणु देव वांट अस टू थिंक, विचार करो, ये सब का कारण क्या है, विचार करो, विचार करो। अभी जब भी आप कोई भी न्यूज़ देखो, कोई भी चीज आपके जीवन में या आपके आजू बाजू में होते हुए देखो, तभी कर्म का विचार करना, कर्म के साइंस का विचार करना, ये हुआ, इसका ये कारण हो सकता है, ये कारण। विचार, परम कृपाणु देव हमें कहते हैं, कर विचार तो पाम, तू विचार कर, तू ये समझ, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल है, समझ आ गई तो फिर बहुत कुछ प्रॉब्लम नहीं। पापा जी ने एक बार एग्जाम्पल दिया था कि वो पेडर रोड पे रहते हैं, तो पेडर रोड पे एक मतलब ऐसा स्लोप जैसा है, और वहां पर ऑयल स्पिल हो गया। भी ऑयल स्पिल हुआ तो क्या होगा, स्पेशली गाड़ियां स्लिप होगी, और मोटरसाइकिल तो स्लिप होके गिर जाएंगे। तो उन्होंने कहा जब ये पता चला, और वो देख के उनको हंसी आई कि भाई सब लोग गिर रहे हैं, तो हंसी क्यों आई? ये तो होना ही है, ऑयल गिरा है तो सब लोग गिरेंगे ही। समझो, सिंपल साइंस है, राइट? बट हर चीज इसी तरह से साइंटिफिक है। आपके किए हुए ऐसे ऐसे जो गिरने के कर्म आपने बांधे हैं, तो आप गिरोगे ही, आपका ऐसा कुछ होगा ही। ठीक है, इसके ऊपर बहुत लंबा लंबा बात कर सकते हैं,
विचार करना है, विचार करो, विचार करो, विचार करो। हर चीज मेरे जीवन में हो रही है उसके ऊपर भी विचार होना चाहिए। और अगर ऐसे ऐसे भारी कर्म आ रहे हैं तो क्षमापना, क्षमापना, कि मेरे ही किए हुए कर्म का फल है, तो उसकी क्षमापना आपके अंदर में चलती रहनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, ज्योतिष भाई। निमेश भाई अभी ये एक की पुस्तक है। निमिष निमेश भाई भाई मेरे पास वो पुस्तक नहीं है अभी। हाँ मानिक बोलो। अभी एक लेटेस्ट न्यूज आई थी, आई थिंक यू माइट बी अवेयर अबाउट इट। ये संजय कपूर की, हम्म। करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड, हम्म। यू नो ही इज बेस्ड इन यूके। सो हम्म। ही बेसिकली वो प्रिंस विलियम के साथ पोलो बिलो खेलते थे, उनके पार्टनर थे वगैरह। तो वो कल आई थिंक पोलो खेलते समय उनके मुंह में बी चली गई, हम्म। और बी ने मुंह में अंदर मधुमक्खी और वट एवर द थिंग, वो बी हम्म। ने मुंह के अंदर काट लिया, स्टिंक हम्म। हो गया है। हम्म। उससे वो हार्ट अटैक आ गया और पोलो खेलते समय मर गए, 53 ईयर्स। ओ, ओके। सच कितना पॉसिबिलिटी कितनी है। वो घोड़े पे है, पोलो खेल रहे हैं, वो प्रिंस हम्म। विलियम के वो दोस्त है, उनके साथ वो सब खेलता है, और मधुमक्खी मुंह में चली गई। और वो आई थिंक थ्रोट के उधर वो उसने वो स्टिंग करवा दिया, हम्म। एंड देन फेटल, उसमें वो हार्ट अटैक से मर गए। 53 ईयर्स, बिलियनियर। देखो, बिलियनर हो या बोलते हैं ना, करोड़पति हो या रोडपति हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। सो साइंस तो साइंस है, आयुष्य तो आयुष्य है। आयुष्य कर्म को पैसे से कुछ लेना नहीं है। आयुष्य पूरा हुआ, फिनिश। आयुष्य पूरा हुआ, इसके लिए मधुमक्खी आई और मुंह में घुस गई। अभी आप बोलोगे क्या ऐसे भी लोग मर जाते हैं? ऐसे ऐसा होता है? होता है, कुछ भी हो सकता है। इस संसार में कुछ भी हो सकता है और होता ही है। अनक इतनी प्रकार की विचित्रता आता है, और इतने अलग अलग प्रकार से लोग मरते हैं। अनबिलीवेबल है। अगर कोई एक बुक बनाएगा ना, तो कितने ही अलग प्रकार की मृत्यु हुई होगी, ऐसा आई थिंक एक बड़ी मोटी किताब हो जाएगी। ओके। हाँ, ओके रामदास, आप पढ़ो शिक्षा पाठ 4। रामदास। हेलो। हाँ मैं बाहर हूँ। मैं ये नहीं कर रहा, मैं बाहर हूँ। मैं थोड़ा सा अच्छा मैं ठीक खाली है, सुन रहा हर्षी। हूँ। हर्षी। जी सर। हाँ, शिक्षा पाठ 4 लीजिए। 1 सेकंड का टाइम नहीं है सर। शिक्षा पाठ 4, मानव देह। हम्म। तुमने सुना तो होगा कि विद्वान मानव देह को दूसरी सभी देहों की अपेक्षा उत्तम कहते हैं, परंतु उत्तम कहने का कारण तुम नहीं जानते होंगे, इसलिए मैं उसे कहता हूँ। ये कृपालु देव जी कह रहे हैं ना यहाँ पे ये सब, कि हम्म। तुमने सुना तो होगा कि विद्वान मानव देह को दूसरी सभी देहों की अपेक्षा उत्तम कहते हैं, परंतु दो पैराग्राफ पढ़ लीजिए हर्षी, दो दो पैराग्राफ पढ़िए, पहला और दूसरा। जी जी, परंतु उत्तम कहने का कारण तुम नहीं जानते होगे, इसलिए मैं उसे कहता हूँ। ये संसार बहुत दुख से भरा हुआ है। ज्ञानी इसमें से तर कर पार होने का प्रयत्न करते हैं। मोक्ष को साध कर वे अनंत सुख में विराजमान होते हैं। यह मोक्ष दूसरी किसी देह से मिलने वाला नहीं है। देव, त्रियच या नरक, इनमें से एक भी गति से मोक्ष नहीं है, मात्र मानव देह से मोक्ष है। हम्म। मतलब पहले पहले पैराग्राफ में उन्होंने ये बताया कि भाई तुमने, ये तो तुम्हें मालूम है कि विद्वान मानव देह को दूसरी सभी देहों की अपेक्षा उत्तम मानते हैं,
हाँ, ये तो हमें मालूम है, पर क्यों है ये अब मैं बताता हूँ तुम्हें। तो ये संसार बहुत दुखों से भरा हुआ है, ये तो सब विद्यमान है कि किसी को कोई दुख, किसी को कोई दुख, हर समय कोई शरीर से दुख, कोई पैसे से दुखी, कोई किसी तरह से दुखी चल ही रहा है। ज्ञानी इसमें से तर कर पार होने का प्रयत्न करते हैं, परंतु जो ज्ञानी होते हैं, जो समझदार होते हैं, जिनको पता है कि ये सब, जैसे हमारे बड़े, हमारी मम्मी हमें समझाती थी कि भाई ये सब नाटक है, यहाँ पे सब नाटक हो रहा है, ये तुम अपने दिल पे मत लो बात को। जैसे ससुराल में कोई बात हो गई तो वो हमें यही समझाते थे कि भाई ये सब नाटक है, इसको दिल पे नहीं लिया कर, रोया मत कर। तो ये संसार तो दुखों से भरा हुआ है ही। और ज्ञानी जो है वो समझदार हैं, वो समझते हैं कि भाई यहाँ पे ये सब बेकार की बातें हो रही है, हमें अपना वो एक पार्ट अदा करने आए हैं, करके हम चले जाएंगे, तो वो दुखी नहीं होते और इस भव सागर से तर कर पार निकल जाने का प्रयत्न करते रहते, कोशिश में लगे रहते हैं। मोक्ष को साध कर वे अनंत सुख में विराजमान होते हैं। वो अपने को समझते हैं हमने मोक्ष को प्राप्त करना है, और वो प्राप्त कर भी लेते हैं। तो और इस संसार में दुखालय में रहकर वो सुख में अपने आप को महसूस करते हैं कि हम सुखी हैं, जैसे हैं हम बहुत सुखी हैं। अपने से, अगर हमारे को बड़े बत समझाते थे कि अपने को नीचे वाले को देखो, हमेशा अपने को नीचे वाले को देखो, तो हम कितने सुखी होंगे कि जिनको, जैसे पहले उन्होंने बताया कि कोई तो जमीन पे सो रहा है, कोई सड़कों पे सो रहा है, और हमें इतने आराम मिले हुए हैं, तो हम कितने सुखी हैं। तो इस तरह से वो सुख में विराजमान रहते, हमेशा अपने आप को सुखी समझते हैं, जो मोक्ष को साधते हैं और जो समझदार ज्ञानी पुरुष हैं। ये मोक्ष दूसरी किसी देह से मिलने वाला नहीं है, और ये जो मोक्ष मिल जाता है जब हम समझते हैं इस बात को, जैसे कि आप हमें रोज क्लास में समझाते हैं कि भाई हमने मोक्ष को प्राप्त करना है, हमने अपनी आत्मा का उद्धार करना है, तो वो जो काम है वो इसी शरीर देह, मतलब मनुष्य देह से ही मिलने वाला है, और किसी से नहीं। दिमाग जो है ना, दिमाग ये दिया है, हम मनुष्य को दिमाग दिया है, अच्छा दिमाग। दिमाग तो देखो हर जीव में है, मधु ये मक्खियां जो होती हैं या जानवर होते हैं, जो भी हैं, सब पे पास दिमाग है। लेकिन जो समझदारी वाला दिमाग है, जिससे हमने मोक्ष को प्राप्त करना है, वो मनुष्य को ही दिया है। देव, तिर्यज या नरक, इनमें से एक भी गति से मोक्ष नहीं है। देव, तिर्यज या नरक, इनमें से एक भी गति से मोक्ष नहीं है। यहाँ मुझे समझ नहीं आई। मात्र मानव देह से मोक्ष है, मतलब वही है बात कि भाई जो इंसान है, जो मनुष्य है, उसी शरीर से ही आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। जी सर। हम्म। तो यहाँ क्या कहते हैं, अभी मानव देह की बात हो रही है, शिक्षा पाठ नंबर 4 है। तो तुमने सुना, अभी आज ये सत्संग शुरू होने से पहले हर्ष जी ने बहुत ही सुंदर पद लिया कि आपको मनुष्य का देह मिला है, कुछ कहते हैं भगवान ने दिया, बट ये भी समझ में आता है मनुष्य देह भी हमें भगवान ने नहीं दिया है, हमारे कर्मों के कारण हुआ। लेकिन भगवान को समझने का सही समय मनुष्य देह में है, गुरु को फॉलो करने का पॉसिबिलिटी मनुष्य देह में है। और जैसे हर्षी ने बताया कि हमारी बुद्धि यहाँ पर बहुत ही विकसित है। आप देखो, मनुष्य सबसे ताकतवर नहीं है, शेर और लायन और हाथी हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है, फिर भी मनुष्य उनको किसी न किसी तरह से पिंजरे में बंद कर देता है, ये कर देता है। तो मनुष्य के पास में क्या है, दिमाग है, दिमाग, इंटेलिजेंस। मनुष्य ने इतना सारा सब चीजें बनाया है। जानवर बना सकता है क्या? जानवर कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा अपना आशियाना, घोंसला बना सकता है, उससे ज्यादा नहीं बना सकता है, उसके पास में ऐसा दिमाग ही नहीं है।
मनुष्य में अद्भुत दिमाग है, ब्रेन पावर जिसे कहते हैं। आज आप देखिए ये लैपटॉप, ये सेल फोन्स, अभी आप कहाँ बैठे हैं, मैं कहाँ बैठा हूँ, फिर भी हम लोग सत्संग कर रहे हैं। अनइमेजिनेबल, सोच भी नहीं सकते हैं इतनी मनुष्य ने तरक्की की है। लेकिन तरक्की सिर्फ किस में की है? संसार की चीजों में। आध्यात्म में तरक्की तो बहुत कम हो गई है। और पूर्व में हम लोग अध्यात्म में बहुत आगे थे, इसीलिए पूर्व में बहुत सारे ज्ञानी हुए, अभी भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन सबका एक ही है, मनुष्य बने हैं। तो वो लोग क्या सोचते हैं? जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, बस मौज करो, मजा करो। मौज करने में कोई बुराई नहीं है, ये भी समझना है। लेकिन वही लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आप खाना खाते हो क्या पूरा 24 घंटे खाना खाते हो? 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा खाना खाते हो, ठीक है, बाकी का समय है आपके पास में। कहने की बात यह है कि ये सब चीजें करो, खाओ पियो मजा करो, लेकिन वही जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। ये तो सब एक पार्ट है। और उसको भी संक्षिप्त करोगे तो आपके पास में आपको अध्यात्म करने के लिए समय मिलेगा। और गुरु की वाणी को या उनके वचनों को ग्रहण करोगे तो क्या होगा? उनके वचन ग्रहण करने से हमें ये सबसे मुक्ति का पाथ मिलेगा। तो यहाँ क्या कहते हैं कि बाकी कौन सी गतियां हैं? एक है स्वर्ग लोक। सब लोग क्या बोलते हैं? स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। ठीक है, स्वर्ग में बहुत सुख है। कौन सा सुख है? भौतिक सुख है। देखो, अभी हमें है ना, दो चीज को डिफरेंशिएट करना है। एक भौतिक सुख और भौतिक दुख, और दूसरा है या तीसरा अलग ही है, वो है परमार्थ का सुख ना। अभी ब्यूटी ये है कि परमार्थ में सुख है, दुख जैसी कोई चीज ही नहीं है परमार्थ में। आपने कभी सुना नहीं होगा परमार्थिक दुख हुआ मुझे। हम कहते हैं संसारिक दुख हुआ, लेकिन परमार्थिक दुख होता है? नहीं होता है। परमार्थ में दुख नाम की चीज ही नहीं है, वहां तो सुख ही है। थोड़ा सुख, ज्यादा सुख, और सुख, अनंत सुख। हम्म परमार्थ में। और मनुष्य में सुख और दुख, सुख और दुख, वो भी संसार का में सुख और दुख भर, मनुष्य नहीं, ये पूरे ब्रह्मांड में सब जीव सुख और दुख, सुख और दुख। कौन सा सुख और दुख? संसारिक या व्यवहारिक सुख और दुख। हम्म तो वो उनकी गति कंटिन्यूअस चल रही है। अभी स्वर्ग लोग में सिर्फ सुख है, सुख है, सुखम सुखम। सब मजे करो, ऐश करो, सब कुछ करो। और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ तो शरीर भी सबका अच्छा ही रहता है, किसी को रोग नहीं होता, कुछ नहीं होता, और भोग के पूरे साधन वहाँ पर मौजूद है। अभी आप देखो कि जब ये बहुत ज़्यादा भौतिक सुख मिलता है तो क्या हो जाता है? हम उसमें खो जाते, पागल हो जाते, अरे मजा करो, ऐश करो। तो वहाँ पर और कुछ करने का, सोचने का समय ही नहीं मिलता है, उसी में से डूबे रहते हैं। अभी नरक ऑपोजिट है। नरक में दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, तकलीफ ही तकलीफ है। स्वर्ग में एक क्षण का भी दुख नहीं है, और नरक में एक क्षण का भी सुख नहीं है। यहाँ पर मैं बाह्य सुख और बाह्य दुख की बात कर रहा हूँ। तो वहां पर इतने दुख है, इतनी पीड़ा है कि आप उसमें से बाहर ही निकल पाते हो। अभी देखो, इस संसार में भी अभी भी आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को अनंत सुख जैसा लगता है, कि ऐसा लगता है कि वो लोग स्वर्ग में जी रहे हैं। और ऐसे लोगों का जीवन होता है कि जो रास्ते पे जीते हैं, खाने पीने को नहीं है, उनकी बीमारियां होती है उनको। जो भिखारी या जो एकदम निम्न वर्ग के लोग हैं, उनको आप देखोगे तो लगेगा तो यार ये नर्क तो यही है। उनके पास में कोई सुविधा नहीं है, खाने पीने के लाले हैं, रात को और अच्छे ढंग के कपड़े पहनने को नहीं है, ठंडी हो गर्मी हो बारिश हो उससे प्रोटेक्शन नहीं है। तो ये तो बदतर जीवन है। बट ये नरक नहीं है, नरक इससे भी कहीं गुना ज्यादा दुखी है। वहां पर कहीं गुना ज्यादा दुख है। तो स्वर्ग और नरक ये दो एक्सट्रीम हो गए। अभी बचे दो, एक मनुष्य और एक तिर्यंच। तिर्यंच का मतलब होता है कि प्राणी, ये जो जीव जंतु, यानी यहाँ पर पृथ्वी में आप देखते हो एक मनुष्य, मनुष्य को छोड़ के बाकी जितने भी पशु पक्षी मछली, आप हर एक जीव, कीड़े मकोड़े, ये सब किस में आते हैं? तिर्यंच कहे जाते हैं, तिर्यंच, यानी एनिमल किंगडम कह लो। तो वहां पर क्या है? वहां पर उनके पास में ज्यादा दिमाग नहीं है,
तो वो तो एक ही चीज के लिए जीते हैं कि मुझे खाना कैसे मिलेगा, आहार कहाँ से मिलेगा। और दूसरा, मैं दूसरे का आहार न बन जाऊं, दूसरा मुझे मार के खा न जाए, बस यही उनका लक्ष्य रहता है। ओके। तो जो बेसिक एनिमल की जो चीजें होती है, बस उतना ही कर पाते हैं, ज्यादा सोच नहीं सकते हैं, ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो वहां से तो मोक्ष पॉसिबल ही नहीं है। स्वर्ग से पॉसिबल नहीं है, स्वर्ग से पॉसिबल नहीं है, नरक से नहीं है, तो बचा क्या? मनुष्य। ज्ञानी पुरुष ने कहा है मनुष्य का ही भव ऐसा है जहां से हम दिमाग लगा के सोच के मोक्ष का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं और मोक्ष गति में जा सकते हैं। ओके। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। शैलेश, तुम्हारे पास में बुक है? सर है, पर मेरे पास गुजराती वाला है। हाँ चलेगा, आप गुजराती में पढ़ो और हिंदी में एक्सप्लेन करो। ओके सर। हाँ, हाँ, तीसरा पैराग्राफ लेता हूँ। आपका वीडियो भी चालू सब। करो। हाँ सर, वीडियो करता हूँ चालू। हम्म। सर थोड़ा डिफिकल्ट होगा अ, हम्म। हिंदी, गुजराती और हिंदी ट्रांसलेट करने में। आप सिर्फ पढ़ो ना, अपने आप आ जाएगा। आपको ट्रांसलेट नहीं करना है, आपको पढ़ना गुजराती में है, फिर आपको अपने ही शब्दों में हिंदी में इसका मीनिंग समझाना है, ट्रांसलेट नहीं करना ओके है। सर। समझ गए? हाँ सर। और आपका वीडियो भी चालू कर दो। हाँ, अभी कर देता हूँ। हम्म। हम्म, आपका ये स्क्रीन मतलब, हाँ अभी हाँ। ठीक। यस, गो ऑन। हम्म। ત્યારે તમે પૂછશો કે સઘળા માનવીઓનો મુક્ત કેમ થતો નથી, એનો ઉત્તર પણ હું કહી દઉં। જેઓ માનવપણું સમજે છે તેઓ संसार शोकने तरी जाए છે। सर अभी मैं ट्रांसलेट कर दूं इसको। नहीं नहीं, आप पूरा पैराग्राफ पढ़ लो। हम्म। ओके। માનવપણું વિદ્વાનો એને કહે છે જેનામાં વિવેક બુદ્ધિ ઉદય પામી હોય, તે વડે સત્યાસત્યનો નિર્ણય સમજીને પરમ તત્વ ઉત્તર આચર અને ઉત્તમ આચાર અને સતધર્મનું સેવન કરીને તેઓ અનુપમ મોક્ષને પામે છે। મનુષ્યના શરીરના દેખાવ ઉપરથી વિદ્વાનો તેને મનુષ્ય કહેતા નથી, પરંતુ તેના વિવેકને લઈને કહે છે। બે હાથ, બે પગ, બે આંખ, બે કાન, એક મુખ, એક બે હોઠ અને એક નાક એ જેને હોય તે મનુષ્ય કહેવો, એમ આપણે સમજવું નહીં। જો એમ સમજીએ તો પછી વાંદરાને પણ મનુષ્ય ગણવો જોઈએ। એણે પણ એ પ્રમાણે સઘળું પ્રાપ્ત કર્યું છે, વિશેષમાં એક પૂંછડું પણ છે। ત્યારે શું એને મહામનુષ્ય કહેવો નહીં? માનવપણું સમજે તે માનવ કહેવાય। हम्म। हम्म। तो कृपाओदेव ये पूरे जिसमें हाउ टू आइडेंटिफाई मनुष्य और ह्यूमन, उसका डेफिनेशन ही पूरा, अभी तक तो मुझे भी, मैंने भी फर्स्ट टाइम पढ़ा है, तो पूरा डेफिनेशन ही मेरे लिए नया है जो कृपादेव ने बताया है पैराग्राफ में। कि हम, जैसा मैं भी ऐसे समझता था कि मनुष्य के पास एक बुद्धि है, पर कृपादेव ने एक स्टेप आगे बताया कि विवेक। तो अभी तक जैसा विवेक का परमार्थिक अर्थ मैंने आज तक समझा है कि सही और गलत में जो डिसीजन लेते हैं उसको हम बुद्धि बोलते हैं। पर विवेक हमेशा ऐसा शब्द है पर परमात्मा की, राइट टाइम पे राइट चीज करना, उसको विवेक पप्पा जी ने कहा है काफी टाइम ऐसा सत्संग में। जैसे कि कृपादेव का गाथा भी है आत्मसिद्धि शास्त्र में, जहाँ जहाँ जैसे योग्य थे, तो वो गाथा में भी हमेशा हमारे पास बुद्धि हो, बट कोई सिचुएशन में मैं अगर हूँ तो उसको राइटली क्या राइट है मेरे लिए, वो इंडिकेशन आने के लिए मुझे विवेक नहीं होगा, तो शायद मेरे लिए वो राइट होगा पर किसी और के लिए वो अहित हो जाएगा।
तो विवेक जो है दैट इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन ऑल द गति। और मनुष्य को यही एक चीज विवेक होता है जो डिफरेंशिएट करता है, जो उसको आत्मा की तरफ लेके जाता है। कर्म से कर्म ना बंधे और कर्म से कैसे छूटे। अभी मेरे केस में कर्म से मैं कैसे छूटूं, ये मेरे लिए विवेक हो सकता है। क्योंकि मैं अगर नए कर्म छोड़ रहा हूँ और बांध भी रहा हूँ, तो फिर मेरा विवेक का सही उपयोग नहीं हो रहा है। तो मुझे कृपावदन ऐसा बता रहे हैं पैराग्राफ में कि जो मनुष्य उसके बाहर की आइडेंटिटी से समझ में आ रहा है वो मनुष्य नहीं है। क्योंकि वैसी काफी सारी सिमिलरिटीज एक बंदर में भी दी गई है, जो कि हम इवोल्यूशन देखा है हमने सारे लोगों ने, तो हम एक इवोल्यूशन के बेसिस पे ही हम ये स्टेज पे आज है। और जबकि वो मनुष्य नहीं है आज। हम में और बंदर में यही फर्क है कि आज हम हमारे कर्म नहीं बांधे और कर्म से कैसे छूटे, ये शक्ति जिसके पास है कृपादेव उसी को मनुष्य बताते हैं। गुड। आपका वीडियो और माइक बंद कर दो। तो अभी एक प्रश्न यहाँ परम कृपाणु देव ने पूछा है और ये हमारे लिए है। क्या पूछा है कि अभी आप बोलोगे कि मानव भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर प्रश्न है कि सभी मानवों का मोक्ष क्यों नहीं होता है। और ये प्रश्न हमें अपने आप से पूछना है कि मेरा मोक्ष अभी तक क्यों नहीं हुआ है। ये पहली बार मुझे मनुष्य भाव नहीं मिला है, बहुत बार, अनंत बार मनुष्य भाव मिला है। अनंत बार, एक बार नहीं, अनंत, काउंटलेस टाइम। तो फिर मेरा मोक्ष क्यों नहीं हुआ। देखो परम को देखो, एक हम ये सब पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा जनरल, एक जनरल सोचना है, वो भी जरूरी है। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, यू हैव टू थिंक कि मेरा मोक्ष अभी तक क्यों नहीं हुआ। मेरा क्यों नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं कि मुझे पहली बार मनुष्य भाव मिला है, अनंत बार मिला है। तो क्या हमने उस समय नहीं किया, क्या गलती की जो अभी अभी हमने दोहरानी नहीं है। क्योंकि फिर से ये मनुष्य देह चला जाएगा और 84 लाख योनि का चक्कर फिर से चालू। फिर से कभी अनंत काल के बाद में फिर से शायद मनुष्य भाव मिले, शायद, आई डोंट नो, आपके कर्म के ऊपर है। तो अभी दो चीज यहां पर समझनी है। क्या कि एक तो अभी मिला है, पास में तो मिला ही था, बट हमने, हमारा मोक्ष नहीं हुआ, मतलब जो करना था हमने नहीं किया है। अभी मुझे इस मनुष्य भाव में क्या करना, इज माई मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग, कि मुझे क्या करना चाहिए इस मनुष्य भाव में। अभी इस मनुष्य भाव में भी मेरे तो कितने ही साल ऑलरेडी चले गए हैं, राइट। अभी चले गए तो चले गए, उसको तो आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। लेकिन अभी फ्रॉम टुडे एंड फ्रॉम नाउ टू जितने भी मनुष्य के मेरे आयुष्य बाकी है, उसमें मुझे क्या करना है, ये एक सोच हो गया। अभी आगे कहते हैं कि ये अभी मनुष्य में सबका मोक्ष क्यों नहीं होता है। किसी का नहीं होता ऐसा भी नहीं है, और सबका होता है ऐसा भी नहीं है, वरना तो उधर में हाउसफुल का बोर्ड लग जाएगा। तो इसका उत्तर परम कृपाणु देव दे रहे, क्या बताते हैं कि मानवता को समझते हैं वे संसार शौक से, संसार जो दुख से, दुख का दरिया है उसको पार कर सकते हैं। जिसको मानव किसे कहते हैं, टू बी ह्यूमन किसे कहते हैं। जैसे यहाँ पर कृपाणु देव ने कहा है, सिर्फ दो आंख, पांव, नाक, कान होने से आप मनुष्य नहीं हो जाते हो। आप में और बंदर में ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं, लेकिन बंदर में तो पूंछ भी है, आप में तो वो भी नहीं है। फिर भी बंदर से आप ज्यादा सुपीरियर हो। इसीलिए ये पूरे पृथ्वी पर राज कौन कर रहा है, मनुष्य राज कर रहा है, बंदर लोग राज नहीं कर रहे हैं। और लायन जो राजा कहा जाता है जंगल का, वो भी राज नहीं कर रहा है, राज तो मनुष्य कर रहा है। पूरा कंट्रोल इस पृथ्वी का किसके हाथ में है, मनुष्य के पास में है। ओके। तो यहाँ पर सिर्फ शरीर या इवन मन बुद्धि मिल जाना वो मनुष्य नहीं है। हम कहते हैं नहीं तो जानवर के जैसा है, अरे वो नहीं, हम भी जानवर के जैसे ही जी रहे हैं। सिर्फ खाना पीना, सोना, ये करना वो करना,
सिर्फ वो मनुष्यता नहीं है। मनुष्य का बहुत ही एक स्पेशल कैरेक्टर है बुद्धि। यहाँ पर मन बहुत डेवलप्ड है, मन चित्त बुद्धि ये हमारी बहुत एडवांस है, वेरी एडवांस्ड। एडवांस होने का अब तक हमने फायदा ही नहीं उठाया। आपके पास में बहुत सारा मोबाइल फोन एडवांस वाला आ जाए, ओके, जिसमें दुनिया भर के फीचर्स है, लेकिन आप सिर्फ मोबाइल को फोन से बात करने के लिए इस्तेमाल करो तो कोई क्या कहेगा? आज का यंगस्टर, अरे इतने सारे फीचर्स है, आप उसको क्यों नहीं यूज करते? आपको पता ही नहीं है कि इसको फीचर क्या है, नंबर वन। और अगर पता है तो कैसे इस्तेमाल करना, उससे मेरा क्या फायदा होगा? तो यहाँ पर ज्ञानी हमें समझा रहे हैं, विद्वान लोग हमें समझा रहे हैं, तेरे पास में मनुष्य, देखो हम मोबाइल को स्मार्टफोन कहते हैं, बट मोबाइल से अनंत गुना स्मार्ट ह्यूमन बीइंग है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग ने तो इसको बनाया है। तो मनुष्य बहुत ही एडवांस, सबसे एडवांस क्रीचर कौन है? मनुष्य, एवरीबडी एग्रीज। तो यहां से दो पॉसिबिलिटीज है। एक, यहां पर भोग भुगतो और कुछ मत करो, यानी पैसा कमाओ और पैसा उड़ाओ, राइट? तो अभी आई थिंक हमने लास्ट टाइम किया था कि नहीं, मुझे याद नहीं है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। आपने सुना होगा, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। अभी धर्म मतलब धर्म की क्रिया करना, अभी जैसे सत्संग कर रहे हैं वो धर्म है, धर्म कर रहे हैं हम लोग। पूजा पाठ करना, देव वंदन करना, आरती करना, मंदिर जाना, वॉटेवर, ये सब उसमें आ जाता है, धर्म। अभी अर्थ का क्या मतलब है? अर्थ मतलब पैसे का उपार्जन, और पैसे का इस, जो भी जिसके लिए बिजनेस करो, जॉब करो, ये सब हम करते हैं, अर्थ। फिर तीसरा है काम। काम का मतलब है भोग भुगतना, एंटरटेन करना, मनोरंजन करना, वो सब काम में आ गया। और लास्ट में है मोक्ष। अभी थोड़ा बहुत धर्म कर लेते हैं, मोक्ष का तो कोई विचार ही नहीं है। और हम कहाँ पर डूबे पड़े हैं? अर्थ और काम में। बहुत मेहनत करते हैं, पैसा कमाना है, फिर थक जाते हैं, ओके आई वांट टू रिलैक्स, मुझे आराम करना है, मुझे वेकेशन लेना है, आई वांट टू चिल, और टीवी देखना है, ये करना है। देखो देखो, 100% देखो, थोड़ा तो रिलैक्स करना ही चाहिए, लेकिन आपके पास में धर्म और मोक्ष के लिए कुछ बचा ही नहीं, टाइम ही नहीं बचा, एनर्जी भी नहीं बची। अभी मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं यहाँ के जो मुमुक्षु है उनसे मिलता हूँ, तो यहाँ तो नौकर चाकर भी नहीं है, सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। खाना भी खुद ही बनाओ और सब काम भी खुद ही करो, एवरीथिंग A to Z। भले सुविधाएं हैं लेकिन करना तो आपको ही है। हम्म। लेकिन इतने सारे मैंने मुमुक्षु यहाँ पर मिले हैं कि कल ही एक जन से मिले, तो उनके बच्चे हैं, तो वो 7 बजे उठते हैं, उसके पहले 5 बजे उठ के 5 से 7 बजे तक धर्म यानी के वांचन करते हैं, चिंतन करते हैं, नित्य क्रम करते हैं, 5 से 7 बजे तक जो पप्पा जी ने आज्ञा दी है उसका पूरा पालन कर रहे हैं। और फिर 7 बजे से बच्चे उठते हैं और उनके लिए और जॉब के लिए और जो भी करना है, और अच्छी बड़ी पोस्ट पे हैं। तो ये सब पॉसिबल है। हम क्या, हमारा क्या होता है भाई, मनुष्य तो मिल गए, अरे बट हम अर्थ और काम में इतने अटक गए हैं, इतने घुल मिल गए हैं, और हमने अपनी लाइफ में कोई भी चेंजेस लाने की कोशिश ही नहीं की। तो धर्म और मोक्ष के लिए जगह ही नहीं बची, समय भी नहीं बचा। अर्थ और काम में कहाँ अर्थ किया, काम किया, फिर से अर्थ पे आए, फिर से पैसा कमाया, फिर स्विट्जरलैंड गए, यहाँ गए, वहाँ गए, ये करते रहे। अभी मैं USA भी आया हूँ, ठीक है, मैं घूम भी रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, थोड़ा बिजनेस का भी काम हो रहा है, ये भी हो रहा है, लेकिन सत्संग भी हो रहा है, पॉसिबल है। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है, बट आप डिसाइड करो तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन हम प्रायोरिटी सत्संग को और ये मनुष्य देह का इम्पोर्टेंस हमें पता ही नहीं है। पता है तो बस यही है कि बस पैसा कमाओ और पैसा उड़ाओ, पैसा कमाओ और पैसा उड़ाओ, पैसा खत्म हुआ और पैसा कमाओ, इस तरह से कमाओ, इस तरह से कमाओ, गलत काम करो, ये करो, वो करो, बस किस तरह से भी बस पैसा 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 और उसके भोग। तो मनुष्य देह का ये काम, ये इसका गोल नहीं है। यस, संसार चलाने के लिए पैसे की जरूरत है, लेकिन आपके पास में करोड़ों रुपए हो जाए तो आप क्या ज्यादा खाना खा सकोगे?
क्या आप सोने की रोटी खा सकोगे? नहीं, अंबानी भी तो वही रोटी चावल दाल सब्जी खाता है। ठीक है, उसके बनाने वाले बहुत सारे बड़े बड़े शेफ होंगे, लेकिन आपके घर भी तो अच्छा ही खाना बनता है, कोई बुरा खाना तो नहीं बनता है। सोने के लिए बिस्तर चाहिए, भाई उसका बिस्तर अच्छा होगा, आपका भी खराब तो नहीं है। यानी कहने की बात ये मैं बताना चाहता हूँ कि बेसिक आपके पास भी बहुत अच्छा है। तो अभी बेसिक मिल गया है और जीवन चल रहा है। और बहुत से लोग तो यहाँ पर जिनकी 50 60 70 साल की उम्र है, तो अभी पूरा मेन पार्ट ऑफ द जीवन भी पूरा हो गया है। तो अभी हमें कहाँ लक्ष्य करना चाहिए और कहाँ फोकस करना चाहिए? क्या अभी भी मुझे अर्थ और काम पे ही फोकस करना है, या धर्म और मोक्ष पे फोकस करना है? जैसे हमारे शास्त्र में लिखा है कि पहला जो बचपन है, जिसको ब्रह्मचर्य कहा जाता है, फिर गृहस्थ या युवानी, जहाँ पर शादी होती है, बच्चे होते हैं, परिवार होता है। तो वो गृहस्थ है, हम पैसा कमाते हैं, पैसा बचाते हैं, पैसा उड़ाते हैं, सब कुछ। फिर आता है वो सब, ये दो पार्ट हो गए। तीसरा है अ, वानप्रस्थ। हम्म, और चौथा है सन्यास। बट हम तो ये बचपन और पैसा कमाने के आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वानप्रस्थ में तो जा ही नहीं रहे हैं। वानप्रस्थ का भाव भी नहीं है, कितना भी हो जाए बस। यहाँ पर जैसे है यूएसए में, पैसे लोग कमाते हैं, बहुत कमाते हैं, 60 ईयर्स 70 ईयर्स, 60 ईयर्स वो समझो रिटायर हो गए, बस अभी क्या करना है? अभी पैसा एंजॉय करना है, लाइफ एंजॉय करनी है। व्हाट डज लाइफ एंजॉय मीन्स? घूमो खाओ पियो। वंस अगेन एज आई एम सेइंग, नथिंग रॉन्ग विथ इट, कोई बुराई नहीं है, करो। लेकिन वही जीवन का लक्ष्य अभी 60 ईयर्स तक पैसे कमाने में, अर्थ में चला गया, और बाकी फिर काम में, यानी एंजॉयमेंट में, मजे करो मजे करो, यहाँ घूमो वहां घूमो, ये करो वो करो। तो बस फिर खत्म हो गया जीवन। न धर्म किया, न मोक्ष की प्राप्ति हुई। फिर से आप तिर्यंज बनोगे, कीड़े मकोड़े ये सब बनोगे, फिर से कभी मनुष्य भाव आएगा, परिभ्रमण चालू है। तो यहाँ परम कृपाणु देव क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको सत्य असत्य का निर्णय, परम तत्व, उत्तम आचार और सत धर्म का सेवन करके ही अनुपम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो करना है मोक्ष के लिए, वो आपको पता ही नहीं है, पहले तो मोक्ष का लक्ष्य ही नहीं है। एक साधारण मनुष्य की बात करे तो वो मोक्ष के बारे में सोचता ही नहीं है। मोक्ष क्या चीज है? सिर्फ एक शब्द सुन लिया होगा, मोक्ष, निर्वाण मोक्ष। बस दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। तो लक्ष्य ही नहीं है, समझ ही नहीं है। तो ये बात यहाँ पर विद्वान ज्ञानी पुरुष हमें समझा रहे हैं कि हे जीव, तुझे मनुष्य का उत्तम देह मिला है, उत्तम बुद्धि मिली है, उत्तम समझ मिली है। तो सिर्फ देखो, मनुष्य गति ऐसी गति है कि जहां पर हम अनंत कर्म बांध सकते हैं, और मनुष्य गति ऐसी है कि जहां अनंत कर्म को काट सकते हैं। लेकिन ज्यादातर हम अनंत कर्म बांधते हैं, क्योंकि इस छोटे से मनुष्य में, मैं छोटा क्यों बोल रहा हूँ, 50 100 साल का मनुष्य भाव है, उसमें हम कितने छल कपट उल्टे सीधे काम करके, सिर्फ अर्थ और काम के लिए हम कितने भारी भारी कर्म बांध लेते हैं। आपने देखा होगा कि लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का कत्ल भी कर देते हैं, दूसरे को कितनी बुरी तरह से ट्रीट करते हैं, ये करते हैं बहुत कुछ। तो यहाँ पर मनुष्य के बारे में सोचना है, और अपने बारे में सोचना है, क्योंकि आप मनुष्य हो। आपको भगवान की कृपा कहो या आपके अच्छे कर्म कहो, आपको मनुष्य का देह मिला है। भगवान के कारण नहीं, मैं भगवान की कृपा इसके लिए कह रहा हूँ कि भगवान या ज्ञानी पुरुष के अच्छे वचन हमने कभी सुने होंगे, कुछ सत्य कर्म किए होंगे, इसके लिए ये मनुष्य देह मिला है। इसके लिए मैं उनकी कृपा कह रहा हूँ। कृपा का रीजन समझना है कि उन्होंने कोई दान दक्षिणा में हमें मनुष्य भाव नहीं दिया है। हम्म उन्होंने हमें सीख दी, समझ दी, और वो समझ को अगर हमने इस्तेमाल किया तो मनुष्य मिला। बट अभी मनुष्य भाव मिल गया, आगे क्या? क्या फिर से आप जैसे वो होता है ना जायंट व्हील, चक्कर, आप ऊपर तक पहुंच गए हो, उससे बाहर निकलना है कि फिर से ऊपर से नीचे आना है, फिर से नीचे से ऊपर? ये परिभ्रमण क्या है? ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर।
एंड में मनुष्य, फिर से वापस नीचे, फिर से एक इंद्रिय के जीव बन जाते, पेड़ पौधे, ये सब जो एक इंद्रिय के जीव हैं, एक छोटे छोटे अमीबा वगैरह आपने सुना होगा, वो सिंगल सेल साइंस में पढ़ा। तो बस हमें समझना है कि मनुष्य भाव का इम्पोर्टेंस, और मुझे इस मनुष्य भाव में क्या करना है, मुझे क्या करना, दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। मानिक आप ही पढ़िए, बिकॉज दूसरे के पास में बुक नहीं है। ठीक। सुनाई दे रहा है? हाँ, सुनाई दे रहा है। हाँ। ज्ञानी कहते हैं कि यह भाव बहुत दुर्लभ है। अति पुण्य से प्रभाव से यह देह मिलती है, इसलिए इससे शीघ्र सार्थकता कर लेनी चाहिए। अयमंत कुमार, गजसु कुमार जैसे छोटे बालक भी मानवता को समझने से मोक्ष को प्राप्त हुए। मनुष्य में जो शक्ति विशेष है, उस शक्ति से वह मदोन्मत्त हाथी जैसे प्राणी को भी वश में कर लेता है। इसी शक्ति से यदि वह अपने मन रूपी हाथी को वश में कर ले तो कितना कल्याण हो। किसी भी अन्य देह में पूर्ण सद्विवेक का उदय नहीं होता और मोक्ष के राजमार्ग में प्रवेश नहीं हो सकता। इसलिए हमें मिली हुई अति दुर्लभ मानव देह को सफल कर लेना आवश्यक है। बहुत से मूर्ख दुराचार में, अज्ञान में, विषय में और अनेक प्रकार के मद में मिली हुई मानव देह को वृथा गवा देते हैं, अमूल्य कौस्तुभ खो बैठते हैं। ये नाम के मानव गिने जा सकते हैं, बाकी तो वे वानर रूपी ही है। मौत के पल को निश्चित रूप से हम नहीं जान सकते, इसीलिए यथा संभव धर्म में त्वरा से सावधान होना चाहिए। हम्म। आई थिंक लास्ट सेंटेंस तो काफी ये है जो हम लोग बात कर रहे थे कि मौत का जो है वो किसी का उसका निश्चित नहीं है कि कब होगा, क्या होगा। तो हम्म। इमीडिएटली हम लोग इसके ऊपर एक्शन ले ले, और जो हमें ये मानव का देह मिला है उसका सही ढंग से हम लोग इस्तेमाल किए, तो उसका यूज करके वो मोक्ष के दिशा में उसका हम लोग उसका जो प्रवास जो है वो कर लिए, तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज वो मानव की जो शक्ति है, मानव का जो विवेक करने का जो स्पेशलिटी है, उसका कुछ यूज ही नहीं है। तो नहीं तो फिर हमारे बीच में और वो वानर के बीच में कुछ डिफरेंस है ही नहीं है एक्चुअली। बराबर है, बिकॉज जैसे आपने बोला कि हाथी है, क्यों नहीं तो लायन है, टाइगर है, उनमें काफी शक्ति है। बट विवेक जो है, वो विचार करने की जो शक्ति है वो मनुष्य को दी है, उसका हम लोग इमीडिएटली उसका इस्तेमाल करके हम लोग अच्छे कर्म करना चाहिए। सो बिकॉज बिकॉज वो पहले से ही बोला है कि ये दुर्लभ है, जो हम लोगों को जो मानव का जो ये जन्म मिला है दुर्लभ है, और अति पुण्य से प्रभाव से ये देह मिलती है। तो उसका हम लोग अभी उसका यूटिलाइज नहीं करें तो पूरा का पूरा ये व्यर्थ है। आई थिंक इतना मुझे समझ में आ गया। हम्म। अभी ये
अयमंत कुमार और गजसु कुमार जैसे छोटे बालक, ये उसका रेफरेंस मुझे पता नहीं क्या है, हम्म बराबर है ना? आई थिंक वही है मेरे तरफ से। हम्म ओके। ज्ञानी क्या कहते हैं? मनुष्य भाव बहुत दुर्लभ है। एक 1 out of 84 लाख योनिस। एक 84 लाख, 84 को चलो मैं 1 करोड़ कर देता हूँ। 1 करोड़ में एक एक भाव मनुष्य का मिलता है, बराबर है। और कैसा मिलता है? तो जो परम कृपाणु देव ने कहा, बहु पुण्य केरा पुंज थी शुभ देह मानव न मुड़े, कि बहुत ही पुण्य अगर आप करते हो, तब जाके पुण्य जब भी बैलेंस इकट्ठा होता है तब मनुष्य का भाव मिल जाता है। लेकिन वो मनुष्य का भाव तो मिल गया, आपको लॉटरी लग गई। हम्म लॉटरी है, ये समझ लो कि मनुष्य का भाव इज लॉटरी। लॉटरी लग गई है। अभी लॉटरी में करोड़ों रुपए मिले हैं। देर आर टू पॉसिबिलिटीज, कि वो करोड़ों रुपए को आप उड़ाओ। दूसरा है कि वो करोड़ों रुपए को आप इन्वेस्ट करो, कि जिससे अगर 10 करोड़ की लॉटरी लगी है तो 10 करोड़ में से आप 100 करोड़ बना सको, यानी आप उसको और बढ़ा सको। या 10 करोड़ को खर्च कर डालो, फिर एक दिन फिर से साफ। तो दो ऑप्शन है। ये मनुष्य भव की जो लॉटरी लगी है, तो वो लॉटरी में मुझे क्या करना है? जो मुझे ये मनुष्य भव में इतना सारा पॉसिबिलिटीज है मेरे पास में, व्हाट शुड आई डू? क्या सिर्फ अ, पैसा कमाना, परिवार करना, बच्चे लोग पैदा करना, उनकी शादी कराना, बस यही मेरा मनुष्य का लक्ष्य है? उससे आगे और कुछ नहीं है? बहुत कुछ है। मनुष्य तो इतना ही समझता है, बस मेरे को यही करना है। हम्म मेरे को पढ़ना है, लिखना है, बिजनेस करना है, जॉब करना है, अच्छा अच्छा स्टेटस चाहिए मुझे समाज में, और फिर मेरे बच्चे हो, वो बड़े हो, उनको पढ़ाऊं, और फिर उनकी शादी कराऊं, फिर उनके बच्चे हो उसका ध्यान रखूं, बस ये, और एक दिन खत्म, फिनिश, दी एंड, यानी मनुष्य भाव का। ओके। तो ये, इज दिस द ओनली वे ऑफ लिविंग एज अ मनुष्य? आपको अपने आप को प्रश्न पूछना चाहिए। हम्म तो क्या कहते हैं इसका? शीघ्र आत्म सार्थकता कर लेनी चाहिए। शीघ्र, शीघ्र क्यों? पहले तो अभी जैसे बताया कि जो भी सत्संग में ज्यादातर लोग जो हैं, वो एक 50 साल के ऊपर के ही है। अभी मैं शैलेश को बात कर लूँ, जो काफी यंग है ज्यादातर, बट यंग है उसका ये मतलब तो नहीं है कि उसके पास में अनलिमिटेड आयुष्य है। और जैसा बताया कि भाई बूढ़े लोग ज्यादा जीते हैं और यंग लोग पटक करके भी मर जाते हैं, यानी उनका एंड हो जाता है। तो पता ही नहीं है, ये जो परम कृपाणु में लिखा है ना, मौत तो निश्चित है, हर किसी की मौत निश्चित है, लेकिन कभी आएगी वो पता नहीं है। ऑलरेडी फिक्स्ड है, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता है। तो इसलिए ज्ञानी क्या कहते हैं? त्वरा से, क्योंकि मौत कल भी आ सकती है, मौत 1 मिनट के बाद भी आ सकती है। हम बैठे ऐसे हैं, धरती कंप हो जाए, कुछ और हो जाए। जैसे वो जो एग्जाम्पल में फिर से वही प्लेन क्रैश का ले रहा हूँ, जो हॉस्टल पे गिरा, वो लोग तो उधर बैठ के खाना खा रहे थे, जो भी कर रहे थे, 1 सेकंड में फिनिश हो गए ना। क्या उन्होंने इमेजिन भी किया था? सपनों में वाइल्डेस्ट भी सोचा था कि कोई प्लेन आके क्रैश होगा और ये होगा और वो होगा? हो गया, एक पल में खत्म हो गया ना। तो ये जो ज्ञानी कहते हैं कि जो मनुष्य का भव है ना, बबुले जैसा है, लाइक अ बबल, कभी फूट जाएगा पता ही नहीं है। तो ये मत मानिए कि मेरे पास में बहुत समय है। ये मानना से क्या होता है? अरे अभी तो समय है, तो आलस करते हैं, प्रमाद करते हैं। जैसे कहते हैं ना, ऐसा कहा जाता है, हम्म कल करो सो आज करो, आज करो सो अभी करो। ये एक वे ऑफ सही तरीका है सोचने का। और दूसरा है, अरे अभी करना है तो बाद में कर लेंगे, बाद में करेंगे तो कल कर लेंगे, अरे क्या जल्दी है, इतना तो भाव, इतना तो समय पड़ा है, आराम से करेंगे, फिर कभी वो होता ही नहीं है। तो शीघ्र, शीघ्र क्यों कहा है? क्योंकि मौत की तलवार आपके सर पे है, आपको नहीं पता कभी वो तलवार गिरने वाली है।
जैसे अभी ये प्लेन क्रैश का है, लाइव एग्जांपल है, क्योंकि सब लोग प्लेन क्रैश का ही बात कर रहे हैं। क्यों हुआ, क्या हुआ, अरे वो फॉरगेट इट, इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। ओके, इट इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम, एक ठीक है, व्यवहार के पॉइंट ऑफ, हमें तो हर चीज में परमार्थ ही ढूंढना है। आज अगर हम साधक है तो हमें हर चीज में क्या ढूंढना है, परमार्थ। परमार्थ ढूंढना है, इसका परमार्थ क्या हुआ, मेरे जीवन में ये हुआ, इसका परमार्थ क्या है। ये प्लेन क्रैश हुआ, उसमें से मुझे मुझे क्या ग्रहण परमार्थ करना है। तो यहाँ पर क्या कहा कि एक क्षण में खत्म हो जाएगा, ये बबल कभी फूटेगा मालूम ही नहीं। आप देखते हो, अचानक कोई बैठा है और हार्ट अटैक आ जाता है, कोई चल रहा है उसको कुछ हो जाता है, किसी का एक्सीडेंट, लॉट्स ऑफ थिंग, जैसे हमने बताया। मृत्यु तो कहीं से भी किसी भी कारण से आ सकती है। तो क्या कहते हैं यहाँ पर, आत्म सार्थकता करनी है। अभी यहाँ पर उन्होंने दो एग्जाम्पल दिए, पहले का तो मुझे भी स्टोरी नहीं मालूम है, गत्सु कुमार की स्टोरी मालूम है कि गत्सु कुमार यंग युवान थे, और पहले तो युवानी में मतलब बहुत अर्ली एज में ही शादियां हो जाती थी। तो उनकी शादी होने वाली है, और उनको ज्ञानी गुरु का समागम होता है, और ज्ञानी गुरु का समागम होने से उनमें इतना वैराग्य उत्पन्न होता है कि वो शादी करना डिसाइड करते हैं, मुझे शादी नहीं करनी है, और दीक्षा ले लेते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। तो ये बात लड़की के पिता को पता चलती है। ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप इसमें यूट्यूब में इसकी स्टोरी भी पढ़ सकते हैं। इनके पिता को, लड़की के पिता को पता चलती है। अभी आप सोचिए, आप लड़की के पिता और उसने, दूल्हे ने ऐसा डिसीजन लिया, तो बहुत गुस्सा होंगे, अपसेट हो जाएंगे, मेरी लड़की का क्या होगा, ये सब हमने सब इतना सब तैयारी की, व्हाट ऑल दिस। तो वो बहुत क्रोधित होते हैं, बहुत गुस्सा होते हैं। और वहाँ पर वो गस्सू कुमार ध्यान में बैठे होते हैं, क्योंकि उन्होंने दीक्षा ले ली है, अभी साधना में स्थित हो गए हैं, समाधि में। तो वो वहाँ पर एक सगड़ी रहती है, सगड़ी, सगड़ी समझते हैं ना, कोयले से भरी हुई, जो पहले तो सगड़ी में ही सब लोग, हम लोग खाना वाना बनाते थे, कोयले से, और फिर सिगड़ी सिगड़ी सिगड़ी, सिगड़ी, हाँ सिगड़ी कहते हैं, ठीक है ना। तो सिगड़ी, तो वो सिगड़ी जो है उधर पड़ी होती है गरम, तो वो गर्मा गर्म सिगड़ी उनके सर पे रख देते हैं। आप इमेजिन करो, गर्मा गर्म सिगड़ी आपके सर पे रखेंगे तो क्या आपकी हालत होगी। लेकिन गत्सु कुमार एक इतने ध्यान में हैं, और उन्हों जरा भी द्वेष नहीं होता है कि मेरे टू बी ससुर ने ये सिगड़ी इतनी गर्मा गर्म मेरे सर पे रख दी है, मेरा सर फट जाएगा, मैं मर जाऊंगा। उसको, उनको वैसा कोई भी विचार नहीं आता है, न द्वेष आता है, कुछ भी नहीं, अपने ध्यान में रहते हैं कि बस भगवान लोगों को, जैसे बोलते हैं ना, बड़े बड़े मुकुट पहनाए जाते हैं, मुझे ये मोक्ष का मुकुट पहनाया है। तो इतने शांत समाधि में वो इसको सहन कर लेते हैं, और ऐसी कथा है कि उनका उसी भाव में मोक्ष हो जाता है। तो यहाँ पर स्टोरी तो एक सिद्धांत बताने के लिए है कि बहुत सारा अपने जीवन में भी प्लस माइनस होने वाला है, लेकिन हम उसको किस तरह से डील करते हैं, तो ही वो मोक्ष की तरफ हमें ले जाएगा। हमारे जीवन में भी बहुत सारे उल्टे सीधे उदय आते हैं, नेगेटिव उदय आते हैं। हम कभी कभी बोलते हैं कि मेरी गलती नहीं, फिर भी मुझे सहन करना पड़ रहा है। नहीं, गलती तो तेरी है, तूने ऐसा कर्म किया था, इसके लिए आज तू सहन कर रहा है। भले तुझे आज तेरी गलती नहीं दिखा रही है, परम कृपाणु देव ने लिखा है, हमने कर्म बांधे, इसके लिए हमें भुगतने हैं, किसी और की गलती है नहीं, बाकी सामने वाला तो निमित्त है। अभी जो गत्सु कुमार के सिगड़ी हुई, उसका ससुर तो निमित्त था, सिर्फ निमित्त था, सिगड़ी उसके सर पे रखी उसने, जो भी निमित्त और कारण हुआ। लेकिन गत्सु कुमार ने नो रिएक्शन, कि चलो भैया, पॉजिटिव लिया, ये तो मेरे सर पे मोक्ष का मुकुट लग गया, आई एम वेरी हैप्पी, और उसी भाव में उनका मोक्ष हो गया। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि मनुष्य में जो शक्ति है वो बहुत ही ज्यादा है, यानी फिजिकल की बात नहीं हो रही है, दिमाग की शक्ति सबसे ज्यादा है। और जैसे स्टार्टिंग में बताया, इसीलिए ये पूरे पृथ्वी पे वो राज कर रहा है और सबको कंट्रोल करके बैठा हुआ है। लेकिन सद विवेक, ये जो है ना, विवेक का इस्तेमाल करना, क्या सही और क्या गलत,
और आज तक हमने संसार के पॉइंट ऑफ व्यू से विवेक का इस्तेमाल किया, बट परमार्थ पॉइंट से कभी किया ही नहीं है। अभी परमार्थ के पॉइंट से विवेक का इस्तेमाल करना है कि मुझे क्या प्राप्त करना है इस मनुष्य भव में, और मैं मोक्ष के मार्ग पे चलना है। और दूसरा, जैसे मैंने बताया, यहाँ के जो मुमुक्षु का पुरुषार्थ, या इंडिया में पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आप बोलोगे कि मैं बैठा रहा हूँ कुछ नहीं करूँ और मुझे मिल जाए। देखो, आपको पता है, आप पढ़ाई करते हो, अगर आप स्कूल में जाते हो और पढ़ो ही नहीं, तो क्या आप पास होगे, आगे बढ़ोगे? नहीं। आप जॉब करो और जॉब में जाके काम ही ना करो और बोलेगा नहीं मुझे सैलरी चाहिए, कोई सैलरी देगा? नहीं देगा। इसी तरह से मोक्ष के मार्ग में आपको पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। तो पुरुषार्थ क्या है? ज्ञानी के वचन को समझना है, ज्ञानी के वचन के ऊपर चिंतन मनन विचार करना है और उसको अपने जीवन में अप्लाई करना है, इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करोगे तो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ोगे। तो आगे बढ़ना है, हमको वहीं रुके नहीं रहना है। जैसे हम जीवन में भी आगे बढ़ते हैं ना, पहले केजी में थे, नर्सरी में थे, केजी में थे, फिर फर्स्ट में, आगे बढ़ते रहते हैं ना। अगर हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही पूरी जिंदगी रहेंगे तो क्या कहेंगे लोग? स्कूल से ही शायद निकाल देंगे, बहुत हो गया भाई, तो फर्स्ट से आगे ही नहीं बढ़ रहा है। लेकिन हम परमार्थ में भी कभी सोचते ही नहीं, बस ये कर रहे हैं, उतना ही हम सेटिस्फाइड हो गए। प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कषाय हमारे मंद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? ये क्रोध मान माया लोभ बढ़ते ही जा रहे हैं, उतने ही हैं कि कम हुए? कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो आपको भी अंदर से रियलाइज होना चाहिए कि इज देयर ए चेंज कमिंग इन मी और नॉट, कि मैं वैसा का जैसा था वैसा ही हूँ, भले मैं 10 साल से इस मार्ग में जुड़ा हूँ। तो वो प्रोग्रेस नहीं है। प्रोग्रेस, आध्यात्मिक प्रोग्रेस। इधर जैन उसमें कहा है गुणस्थानक, 14 गुणस्थानक है। तो अभी मैं क्या वो 0 गुणस्थानक में ही हूँ, या पहले गुणस्थानक में हूँ, आगे ही नहीं बढ़ रहा हूँ? एटलीस्ट आप 4th गुणस्थानक तक पहुंच गए, जहां पर आत्म साक्षात्कार पॉसिबल है। तो वो अचीव कर लिया तो भी इस मनुष्य भाव में बहुत अचीव हो गया, बहुत। और आगे बढ़ गए तो बहुत अच्छी बात है। जैसे ज्ञानी पुरुष होते हैं 7 और 7 से ऊपर के गुणस्थानक में होते हैं। तो इसमें क्या बताया परम कृपाणु देव ने, इसको मनुष्य भव को सफल करना है। और बहुत से मूर्ख दुराचार में, अज्ञान में, विषय में और अनेक प्रकार के मद में, यानी भोग विलास में मिला हुआ मनुष्य देह वृथा गवा देते, यानी इसको वेस्ट कर देते हैं। ये मनुष्य भव की जो लॉटरी आपको लगी है, आपने लॉटरी को वेस्ट कर दिया। हम्म तो अमूल्य कौस्तुभ खो देते हैं, यानी कि जो हमारे अंदर में मोक्ष प्राप्त करने की जो शक्ति है, ये हम वेस्ट कर देते हैं। और ये नाम के मानव गिने जा सकते हैं, बाकी तो ये भी वानर ही है। यानी भले हम मनुष्य है या जितने सारे मनुष्य है, अगर वो मोक्ष के मार्ग पे आगे नहीं जा रहे हैं तो उनमें और जानवर में कोई फर्क नहीं है, कुछ नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस आप में ज़्यादा है, इसके लिए आपने भोग के साधन आपके लिए ज़्यादा जुड़ा लिए, और कुछ नहीं है। अगर ये फ़ोन है और ये लैपटॉप है और ये सब चीज़ें हैं तो अच्छा है। देखो, साधन का हम सदुपयोग कर रहे हैं, साधन का सदुपयोग करके अभी हम सत्संग कर रहे हैं। तो साधन तो हमारे को दो चीज के लिए, इसको उल्टा काम करने के लिए भी साधन है, और वही साधन को अच्छे काम के लिए भी यूज कर सकते हैं। चाकू है, चाकू से आप सब्जी वगैरह सब चीजें काट सकते हैं, और सब्जू से, वही चाकू से किसी का कत्ल भी कर सकते हैं। तो साधन को उपयोग या दुरुपयोग ये आपके हाथ में है। तो मनुष्य भव मिला है, बार 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 कृपाणुदेव हमें समझा रहे हैं, एक तरीके से हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हे जीव, अपना कल्याण कर ले, समय बहुत बढ़िया है, उत्तम समय है, इससे बढ़िया समय तुझे नहीं मिलेगा। और ये संसार की चिंता और संसार के उलझनों में से बाहर निकल, जो होना है होने दे, अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है होने दे, तेरे को जितना करना है उतना कर। वो 20-30% में हो जाएगा, मे बी 50% में, बाकी 50% तो तू अपने आत्मा का कल्याण कर, उसमें ध्यान दे। पापा जी ने तो कहा सिर्फ 2 घंटे का वांचन कर 24 घंटे में से, उतना भी नहीं होता है। कुछ नहीं करते हैं और सोचते हैं हमारा कल्याण हो जाए। हाउ इज दैट पॉसिबल? और मैं फिर से कहता हूँ, ये सब जो एक एक चैप्टर हैं बहुत ही सिंपल
बच्चे को समझाने के हिसाब से परम कृपाणुदेव ने लिखे हैं, बट याद रखना हम इस मार्ग में बच्चे हैं, बालक है। हम्म। तो इसको इतना सोचना है, विचार करना है और अप्लाई करना। ठीक है। तो आज का यहाँ पर सत्संग पूरा होता है। हम्म। चलो हर्ष जी, आप जय स्वरूप करिए। जी सर। जे स्वरूप समझाविना पाम्यो आपका वीडियो भी दुख चालू कर दीजिए, सॉरी अनंत। वीडियो भी चालू कर दीजिए। हम्म। जे स्वरूप समझाविना पाम्यो दुख अनंत। समझाव्યું તે પદ નમો શ્રી સદગુરુ ભગવંત। परम पुरुष प्रभु सदगुरु परम ज्ञान सुख धाम। जेणे आप्યું भान निज तेने सदा प्रणाम। देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती। ते ज्ञानीना चरणમાં हो वंदन अगणी। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरण आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वीतराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्प्रिय हैं, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करती हूँ। आपकी परम भक्ति और वीतराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव पर्यंत अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ, इतना मांगती हूँ। वह सफल हो, सफल हो, सफल हो। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। जय श्री सद्गुरुदेव। त्रिलोक के नाथ की जय हो, जय हो, परम कृपाणु देव की, जय हो, जय जय हो, हो, जय हो। सदगुरु देव की। जय हो, जय हो, आज के आत्मा के आनंद की जय हो, जय जय हो, हो, जय हो। और सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ भक्ति की। विजय हो, विजय हो, विजय हो, विजय हो, विजय हो। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। कल्याण यहाँ पर मैं बैठा कल्याण। हूँ, तो मैं यहाँ का आपको जरा दर्शन इस कमरे का कराता हूँ कि सर समय क्या है, समय क्या है इस टाइम? यहाँ पर इधर में सुबह के 8:30 बजे हैं। ओके। ओके। तो ऑलमोस्ट 11:30 घंटे का फर्क है। और अभी मैं आपको, इफ आई कैन शो इट, उसका उल्टा क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, ऐसे ही दिखाता हूँ, एक मिनट। आप देख सकते हैं परम कृपाणु देव, पूज्य पप्पा जी, और ये सब इनका पूरा, हाँ, यहाँ पर पूरा मंदिर जैसा बनाया है। तो अ, बहुत ही यंग, ये यंग कपल है। और अच्छा। हाँ,
ये पूरा इस मार्ग से जुड़े हुए हैं काफ़ी सालों से। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा पुरुषार्थ है, अच्छे भाव है, भक्ति है, अर्पणता है। सो वेरी गुड। सो कहाँ पर भी रह के आप धर्म कर सकते हो, ऐसा कर कोई नियम नहीं है यहीं पर रहना चाहिए, वहीं पर रहना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, ये देखो पूरे बैकग्राउंड में आपको शायद दिख रहा होगा पापा जी के सब फोटोग्राफ्स हैं। हाँ, हाँ। हम्म, हम्म, तो बहुत ही यहाँ पर, और मुझे ये कमरा मिला है। बहुत बढ़िया। तो भगवान ने मंदिर जैसा मुझे यहाँ घर दे दिया। हम्म, कब वापस कब आ रहे हैं आप सर? अच्छा, मैं जून एंड में आ रहा हूँ वापिस। जून एंड में आ रहा हूँ। और अभी नेक्स्ट 2-3 हफ्ते हम लोग ये शाम का 7 बजे का ही, आपका इंडिया का 7 बजे का समय में करेंगे। तो आई होप सबको सूटेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर वैसे ही जल्दी है और टाइम डिफरेंस का बहुत वो है। तो सही है, सही है सर। 7 बजे से पहले पहले खाना निपटा के और अपना बैठ जाओ 7 बजे। जैसा आपको अच्छा लगे। तो 7 बजे नेक्स्ट वीक भी 7 बजे सत्संग रहेगा। ओके। जी सर, जी सर, थैंक यू। ओके, जय सतगुरुदेव बंदर। जय जय सतगुरु। श्री सतगुरुदेव वंदना। जय सतगुरुदेव।